जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्टाइल फॉर श्योर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो किसी भी बिजनेस के अंदर मोस्टली जो होती है चार ही चीजें होती है, सिर्फ और सिर्फ चार। उन चार पिलर के ऊपर ही एक बिजनेस रन होता है। ये चार चीजें कौन सी है? सबसे पहला तो देखो, बिजनेस के अंदर कंसेप्ट क्या होता है कि भाई आप कहीं से एक सस्ता सामान लेकर आते हो, अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो और उसको बेचते हो। इसी चीज को बिजनेस कहते हैं कि भाई आप एक ट्रांजेक्शन करके कुछ पैसा अर्न कर रहे हो, कहीं से सस्ता खरीदा और कुछ ऐड करके उसमें महंगा बेचा। तो ये जो चीज है ना, ये चार चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आप बेचोगे क्या, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये एक पहली चीज है। दूसरा, आप उसको कहां बेचोगे। मान लो अगर आपने कोई प्रोडक्ट ले भी लिया तो उसको बेचोगे कहां पे। तीसरा होता है आपका कैसे, कि भाई वो प्रोडक्ट बेचोगे कैसे, कोई कस्टमर आप तक कैसे आएगा। मेरी राइटिंग को इग्नोर करना बहुत खराब है, कंसेप्ट को समझना। और चौथी चीज कि भाई उसके अंदर आप आगे कस्टमर से मान लो डील कैसे करोगे या आफ्टर सेल सपोर्ट क्या होगा। ऐसा जो भी चीज जो होती है वो चौथी चीज के अंदर हम काउंट करते हैं। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आप कहीं से कुछ प्रोडक्ट लेकर आते हो, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले प्रोडक्ट आया, फिर आप उसको कहाँ बेचोगे। क्या तो आप ऑफलाइन बेचोगे, एक पुराना तरीका, ट्रेडिशनल तरीका जो सब लोग करते आए हैं बरसों सदियों से, कि भाई आप कोई दुकान डालोगे या आप डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करोगे, जो भी करोगे। एक होगा आपका ऑनलाइन तरीका कि भाई ये हो गया कहाँ करेंगे, कैसे, ये हो गया आपका मार्केटिंग का रोल कि भाई कस्टमर कैसे आएगा आपके पास में। आपने सामान भी ले लिया, दुकान भी डाल ली, लेकिन जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, जैसे अगर आप दुकान की बात करेंगे तो दुकान के अंदर भी आपको अपने आसपास के एरिया में तो मार्केटिंग करनी है ना। जैसे कई लोग लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट वगैरह बंटवाते हैं, साइकिलिंग के थ्रू मार्केटिंग होती है कि भाई रिक्शे के ऊपर पीछे बैनर चिपका दिया। इस तरह से मल्टीपल तरीके होते हैं जिसके थ्रू लोग मार्केटिंग करते हैं, ऑफलाइन की अगर बात करें तो। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो भाई सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये एक तरीका हो गया कि भाई हम लोग किस तरीके से मार्केटिंग करने वाले हैं। चौथा कि अब आपका कस्टमर आ गया, आपने सामान उसको बेच दिया, अब उसके बाद क्या। अगर किसी कस्टमर का कोई कंप्लेन है तो उसका क्या, अगर कोई मेरा कस्टमर कोई खुश है तो उसका क्या। अब आप सोचोगे कि भाई कस्टमर कंप्लेन है तब तो वो करेगा कंप्लेन, तो मुझे उसको रिजॉल्व करना है या नहीं करना है, जो भी मेरी पॉलिसी है वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन अगर कोई कस्टमर खुश हो रहा है तो उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, एक्चुअली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है उसका पॉजिटिव फीडबैक जो लोग नहीं लेते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उस कस्टमर से रिक्वेस्ट के फॉर्म में पोलाइटली इस तरीके से पूछें कि भाई मैंने जो आपको प्रोडक्ट दिया है, क्या आप मेरे प्रोडक्ट से खुश हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वो आपके एरिया में एक नया रेस्टोरेंट है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ओनर जो होता है, मोस्टली पर्टिकुलरली अगर हम लोग ओनर की बात करें, तो वो ये काम करता है कि जो भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर उसके यहाँ पे खाना खा के जा रहा है और काउंटर पे जब बिल पे कर रहा है, तब वो पूछता है कि भाई आपको मेरे रेस्टोरेंट का खाना कैसा लगा, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। ये जो पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं ना, ये जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, लोग नेगेटिव अपने आप बोलते रहते हैं। ये चीज समझिए, अगेन मेरी राइटिंग पे मत जाना, समझिए। जैसे क्या होता है, समझो, अगर आपने किसी को एक प्रोडक्ट बेचा, मान लो 100 लोगों का एग्जांपल लेते हैं, आपने 100 लोगों को एक प्रोडक्ट बेचा, 100 में से 80 लोग खुश हैं और 20 लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। जो भी रीजन हो, आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी कैटेगरी, कोई भी अपने माइंड में अज्यूम कर लो। अब अगर वो 20 लोग आपके माइंड में ये चीज बोल रहे हैं कि भाई आपको मतलब मुझे ये प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं लगा, तो आपको क्या लगेगा कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरे कस्टमर मुझे नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं। और आपके पास में जितने भी फीडबैक आए वो सब के सब क्योंकि सिर्फ नेगेटिव आए, तो आप अपने बिजनेस को लेकर के खुद नेगेटिव हो जाओगे। आपको लगेगा कि सारे लोग कंप्लेन ही कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव तो किसी ने बोला ही नहीं। एक्चुअली होता क्या है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको पॉजिटिव जो होगा ना वो लोगों से मांगना पड़ेगा और नेगेटिव लोग अपने आप दे करके जाएंगे। तो इसीलिए जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि लोग बहुत सारे बिजनेस करते हैं, करना चाहते हैं। जो हमने देखा ना, जितने भी लोग फेल हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग, मान लो 10,000 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, उसमें से 100 लोग फेल हो गए। अब 100 में से 99% लोगों का फेलियर का यही रीजन होगा कि उसने अपना माइंडसेट ही ऐसा बना लिया कि बिजनेस के अंदर ऐसा ही होता है, या फिर
मेरा काम सही नहीं है, मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है, मेरा रेट सही नहीं है, मेरी क्वालिटी सही नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों के अंदर भर जाती है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चीजें लोगों से मांगते नहीं है। तो आपको बिजनेस के अंदर ये जो चीज है ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये लेना जरूरी है। और इससे इम्पैक्ट नहीं होना आपको, मतलब इससे आपको अपने ऊपर किसी चीज का असर नहीं करना, बल्कि उसका सोल्यूशन देखना है। एक्चुअली हमने ये भी चीज भी ऑब्जर्व की है, हम लोग एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर बिना प्रोडक्ट खरीदे लाखों रुपए का सामान आप बेच सकते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू होता है। 1500 से ज्यादा लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि बहुत सारे कस्टमर जो अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो अगर किसी भी कारण से जब वो बंद करते हैं, या फिर वो मार्केटिंग पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे, अब उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो भी होता है, तो अगर हम लोग किसी कस्टमर से फीडबैक लेते हैं तो वो ये कहते हैं भाई मैंने 50-100 पीस बेची थी, 2-4 कस्टमर ने क्या है कुछ नेगेटिव बोल दिया, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, वो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे दोस्त थे, या कोई अननोन थे, या जो भी थे, और वो सोच करके उन्होंने बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो ऐसे माइंडसेट के साथ में कभी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको ये जरूरी है कि आपको इन चारों चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग हमारी बात करें तो हम लोग आपको एक ऐसा ही बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम आपको ये चारों चीजों में डील करना सिखा रहे हैं। पहला, हम आपको सूरत के क्लोथिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं। सूट, साड़ी, गाउन, लहंगा, ड्रेसेस, ये सारी चीजें आप बिना कोई प्रोडक्ट खरीदे, बिना कोई सामान खरीदे, बिना कोई स्टॉक लिए, बिना कोई जगह लिए आप उन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आप पूछोगे कैसे बेचेंगे, तो भाई मार्केटिंग करके बेचोगे, जो हमने बताया था। बेचेंगे कहाँ? ये होगा ऑनलाइन आपकी एक वेबसाइट के थ्रू। हम क्या करेंगे, आपके लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर देंगे। मान लो मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 1000 रुपए है, हम आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आपकी वेबसाइट में वो चीज 1500 में डाल देंगे। अब आप क्या करोगे, उस चीज की मार्केटिंग करोगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। हमारे पास में लगभग 6 से 8 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, बहुत सारे तरीके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, या फिर हम लोग उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें होती हैं, हम आपको सिखाते हैं कि किन किन तरीकों से आप एक ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और लास्टली, जब आपके पास में फीडबैक्स आते हैं, लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो आपको क्या जवाब दे रहे हैं, उसको आपको कैसे टैकल करना है, उसको आपको कैसे पॉजिटिवली लेना है और बिजनेस को ग्रो करना है, वो भी हम आपको सिखाते हैं। तो नॉर्मली ये जो बिजनेस होता है जिसके अंदर आप बिना कोई प्रोडक्ट खरीदे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टॉक वगैरह के अंदर तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा, लेकिन जो वेबसाइट, जो टेक्नोलॉजी जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज हो गए, डोमेन का खर्चा, ठीक है, फिर जो हम लोग आपको सब चीजें सपोर्ट में दे रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग जो हम लोग सिखा रहे हैं, सब चीजों का मिला करके, होस्टिंग सर्वर जो भी मान लो, सब चीजों का मिला करके नॉर्मली हमारे पास में जो प्लान है वो 14,000 रुपीज का होता है। लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग ऑफर रन कर रहे हैं, तो ये ऑफर अभी कितने का है आप इंक्वायरी कर सकते हो और आप हमारे साथ में ऑनलाइन बिजनेस को शुरू कर सकते हो। कोई भी कर सकता है, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन के अंदर कुछ नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर ऑनलाइन का है। तो अगर आपको लगता है कि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट से मुझे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं बेचने के लिए और मैं सीखने के लिए भी मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और आप कोई भी बिजनेस के अंदर अप्लाई करके देख लो, इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई पांचवी चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको कुछ भी लगता है मेरे से मिस हो गया, या शायद आप और कुछ बेहतर मुझसे जानते हैं, तो प्लीज आप नीचे कमेंट के अंदर जरूर मेंशन करिए कि मैं क्या चीज को मिस कर रहा हूँ और मुझे क्या चीजें सीखने की जरूरत है। और अगर आपको भी एक ऐसा बिजनेस करना है जिसके अंदर आप बिना कोई प्रोडक्ट खरीदे ऑनलाइन बिजनेस कर सको, कहीं से भी अपने फोन से ऑपरेट कर सको, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिए जा रहे हैं, आप उसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। सूरत के अंदर हमारी ऑफिस है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा एड्रेस भी मिल जाता है, आप चाहे तो यहाँ पर आकर के हमसे पर्सनली मिल भी सकते हैं और इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका स्टाइल फॉर श्योर के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, उन लोगों से शेयर करिए जो कि एक बिजनेस करना चाहते हैं और ऑनलाइन की कुछ और अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, कुछ वीडियो, कुछ बिजनेस टिप्स, कुछ भी आपको मिल सके आगे। तो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।